मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। मैं तुमसे यही कहने के लिए आई थी कि तुम जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो शन्नू कह रही थी कि उसने थोड़ा ही टाइम दिया है। तुम्हारे बाबा ऐसा नहीं सोचते। हाँ, तुम्हारे दादा की सोच जरूर ऐसी थी। बस खानदान जरा शरीफ होना चाहिए। मामा, खानदान बिल्कुल शरीफ है, मगर जायदाद और बैंक बैलेंस हमारे जितना नहीं। बात सुनिए। कहिए। चलो। ये क्या कर रहे हो? गोली मारो। अम्मी, बचाओ, अम्मी। सुन ले मेरी तू सदा। वो औरत ठीक कह रही थी, मुझे पुलिस को बता देना चाहिए। वो जरूर मेरी मासूमा को ढूंढ देंगे। नहीं, अगर मैंने पुलिस को खबर दी तो बात हर तरफ फैल जाएगी। वो तो टीवी में न्यूज़ भी चला देते हैं। मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद ढूंढूंगी उसे। मैं खुद ढूंढूंगी अपनी मासूमा को। मैं खुद ढूंढूंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि रईसा बाजी के पास जाती हूँ, उनके बेटे से मशवरा करती हूँ। मोहम्मदा भी तो नहीं है, पता नहीं मोहम्मदा कहाँ चली गई। वो आ जाती तो हम दोनों ढूंढ लेते। मैं रईसा बाजी के घर जाती हूँ, मोहम्मदा भी वहीं आ जाएगी। अम्मी, अम्मी, ये आप यहाँ क्या कर रही हैं? मोहम्मदा वो मासूमा को ले गए। कौन ले गए आप ही को? पता नहीं वो कौन लोग थे। क्या कह रही हैं आप? कौन लेके गया है आप ही को? मुझे नहीं पता बेटा। वो गाड़ी में डाल के लेके धक्का देके गाड़ी में डाल के ले गए मेरे बच्चे को। कौन लोग थे अम्मी? मैंने नहीं देखा। तो चलो, मुझे ढूंढने में बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही। चलो, कहीं नहीं जा सकती आप ही। चलो। यहीं होंगी। अम्मी, आपको किसी की शक्ल याद है जो आप ही को लेके गए? नहीं बेटा, मैं बहुत देर से उसे तलाश कर रही हूँ। मैं आए जल्दी। आप ही पता करें क्या किसी से? अल्लाह, मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। अल्लाह, मेरी आजमाइश खत्म कर दे। अल्लाह, मेरी आजमाइश खत्म कर दे। अम्मी, आप थक गई है ना? मुझे पता है आप थक गई हैं। आप यहाँ बैठ जाएं। अम्मी, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैं आपके लिए बिस्किट या कुछ ले आती हूँ, सही है? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं खाना। क्यों भूख नहीं है अम्मी? अम्मी, अभी तो हमने आप ही को ढूंढना है ना, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेले ये सब कुछ कैसे संभालूंगी? प्लीज आप अपना ना सही तो मेरा ही कुछ ख्याल कर लें। पैसे कहाँ बेटा? पैसे है मेरे पास, आपने मुझे सुबह दिए थे ना, मैं लेके आती हूँ। आप यहीं बैठे। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ा, यानी तुम्हारे घर वाले काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्लासेस ऑफ हो चुकी है ना, तो इसलिए घर से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई सॉलिड रीज़न चाहिए होता है। एक ही बात, तुम अपने घर वालों से डरती हो क्या? नो, नॉट एट ऑल। यू नो, यूनिवर्सिटी के बाद कहीं बाहर जाना हो तो कोई मुझसे पूछता भी नहीं। लेकिन अभी तुमने मुझसे पूरा दिन साथ स्पेंड करने की बात की थी, तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना था ना, इसलिए मैंने निदा के घर का कह दिया। निदा इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसके घर पूरे दिन के लिए भी जाऊँ तो नोबडी आस्क्स मी। अच्छा चलो बहस छोड़ो, ये बताओ कि फार्म हाउस कब चल रही हो? जब तुम कहो। फिर कोई बहाना सोचना पड़ेगा तुम्हें। डोंट वरी, वो मेरा मसला है। सोच लो, मैं निदा नहीं जिसके साथ तुम रात रुक जाओ और कोई एतराज़ ना करे। रात?
हाँ जाहिर है फार्म हाउस बहुत दूर है और 4 घंटे ड्राइविंग के बाद मैं फ़ौरन तो वापस आ नहीं सकता, और फिर फार्म हाउस इतना बड़ा है कि 2-3 घंटे तो तुम्हें देखने में लग जाएंगे। और सबसे हसीन तो वहाँ की रात है, और रात ही ना देखी तो क्या खाक मज़ा किया। रात रुकने की परमिशन तो मुझे हरगिज नहीं मिलेगी, निदा के घर के लिए भी नहीं। व्हाट? मगर क्यों? तुम उनको बोल दो कि तुम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रही हो। कोई फायदा नहीं, बता तो मैं दूंगी लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तुम दिन का ही कोई प्लान कर लो। ओके, देख लेता हूँ मैं। कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें? वेटर। अम्मी ये ले खाने। पानी। अम्मी हम कब तक इस तरह गलियों के चक्कर काटते रहेंगे? आपको तो गाड़ी का नंबर भी मालूम नहीं है। क्या करूँ मैं, क्या कर सकते हैं हम? मेरा ख्याल है अम्मी कि हमें खालदा आंटी के घर जाना चाहिए, वो लोग ज़रूर हमारी मदद करेंगे। नहीं बेटा नहीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, मेरी बच्ची का रिश्ता खराब हो जाएगा। आप कैसे छुपाएंगी ये बात? सारे मोहल्ले को पता है। जब तक छुपा सके जरूर छुपाऊंगी, मगर वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलें, जैसे आपकी मर्जी। फिर ऐसा करती हूँ ना कि मैं आपको अपनी क्लास फेलो के घर ले जाती हूँ। अम्मी उसके अब्बू ना पॉलिटिशियन है, उनके बहुत ताल्लुकात होंगे और यकीनन वो हमारी मदद करेंगे, उनको हमसे हमदर्दी होगी। चल हाँ चलो चलो चलते हैं। आखिरी बार मैंने आपके हाथ में ये मोबाइल पकड़ाया था, मुझे क्या पता था कि अब ये हाथ कभी मेरे हाथ में नहीं आएगा। आपकी सख्तगिरी, गुस्सा और उसूल अपनी जगह, मगर आपने मुझे बहुत प्यार दिया है शाह साहब। आपके बगैर अब मैं कैसे रहूं? वकार भी मिल जाता तो शायद दिल को करार आ जाता। उस रोज वकील साहब, हाँ, मुझे कुछ फाइल और कागजात दे गए थे, कहाँ रखे मैंने? वो मेरे वकार और उसके बच्चों की अमानत है, मुझे उसकी हिफाजत करनी होगी। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बाहर चल के मामा के साथ बैठे ना। अरे नहीं बेटा, मैं अकेली कहाँ होती हूँ, तुम्हारे दादा की यादें हर वक्त मेरे साथ। मुझे तन्हाई का बिल्कुल एहसास नहीं होता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दादा जान
यहीं कहीं हो। दादी जान, वो तो हमेशा आपके साथ थे और रहेंगे ना। आप बस थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दिया करें और हमारे साथ भी बैठ जाया करें। आइए चले बाहर चलते हैं। अच्छा एक बात आपको बता, बाहर मामा पापा भाई की शादी की बात कर रहे हैं और भाई ने अपने लिए कोई लड़की भी देख रखी है। लड़की? क्या लड़की देख रखी है? कौन है वो? ये तो मुझे मालूम नहीं, मामा को मालूम होगा। आप चले ना, मेरे साथ चले। आए चल चल अच्छा। अगर फराह के अब्बू होते ना तो वो जरूर हमारी मदद करते आप ही के मामले में। अगर बदकिस्मती के वो मुल्क से बाहर है तो हो सकता है कि ये अल्लाह की तरफ से हमारी कोई आजमाइश हो, मैंने कोई गुनाह किया हो जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मेरी मासूमा का क्या कसूर था? बदबख्त मेरी बच्ची को क्यों उठा के ले गए? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। नहीं, बस आप दुआ करें आप जहाँ भी हो साथ खैरियत से हो और अल्लाह ताला आप ही को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और मेरी आप ही साथ खैरियत से हमें मिल जाए इंशाअल्लाह। तेरी बच्ची जहाँ भी होगी अल्लाह के अमान में होगी। चलो बेटा देखते हैं। हमारी बेटा बाबा यकीन करें, आप उससे मिलेंगे आप खुश हो जाएंगी। बेनिश इतनी पढ़ी लिखी है मगर उसके बावजूद सादा और मासूम सी हो। फादर क्या करते हैं उसके? मम्मा उसकी वालिद की डेथ हो चुकी है। भाई है वो शादी के बाद अलहदा हो गया। ये अपनी माँ के साथ रहती है मगर माँ इसकी पढ़ी लिखी है। और मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, उसकी माँ शादी के लिए राजी हो गई, हालांकि वो खानदान से बाहर शादी करते ही नहीं है। तुम मिले उसकी अम्मी से? जी मम्मा आज ही मिला और मैंने कहा है अगली बार मैं अपनी मम्मा के साथ आऊंगा। अरे भाई मुझे भी तो पता चले किससे मिल के आ रहे हो। मुमानी जान, लड़की पसंद कर ली है इसने? माशाअल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। बेटा किस खानदान की लड़की है? खानदान खानदान खानदान, इसी खानदान और जात पात के चक्कर में दादा जान ने ताया जान को बाहर निकाल दिया था। दादी जान, मैं बेनिश से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं अपने रास्ते में किसी दीवार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ पूछा ही है ना। मेरे नजदीक इंसान की इंसानियत बहुत अहम है, उसकी शराफत अहम है, बाकी सब चीजें तो बेकार हैं। अरे भाई मैं तो कहती हूँ वो शौक से अपनी पसंद की शादी करे, मैं कब खिलाफ हूँ इन चीजों के। लेकिन खानदान कम से कम शरीफ तो होना चाहिए ना। उसको ये समझाओ कि उसी से अब इस खानदान का नाम चलेगा। आप क्यों फजूल की मंतकें निकाल रही हैं? बिल्कुल मामू जान की तरह बातें कर रही हैं आप। और मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर वासिफ ने कुछ कहा ना तो मैं उससे भी लड़ूंगी। आपकी तरह जिंदगी भर घुट घुट के नहीं रहूंगी और ना ही अपनी औलाद को जुदा होने दूंगी। कमाल है, मैंने ऐसी क्या बात कही थी? आजकल तो किसी को कुछ मशवरा देना ही बेकार। हद हो।
अम्मी, ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हो सकता है सो गए हों, जरा जोर से बजा के देखो। क्या है, दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? नहीं, वो हम लोग काफी देर से खड़े हुए थे तो मैं क्या करूं? और यहाँ क्यों खड़ी हूँ मेरे दरवाजे के सामने? चलो जाओ यहाँ से। बेटा वो हम तो अभी यहीं रह रहे हैं ना। रह रहे हैं नहीं, रह रहे थे। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, घर से भागी हुई माँ बेटी को ना मैं पना नहीं दे सकती। इज्जत है हमारी मोहल्ले में। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास बंद करें अपनी। आवाज अपनी नीचे करो। मेरे दरवाजे पे खड़ी हो के मुझे ही आंखें दिखा रही हो? दफा हो जाए यहाँ से। नींद खराब करके रख दी मेरी। और हाँ, आज के बाद अगर तुम माँ बेटी मेरे दरवाजे पर नजर आई ना तो पुलिस को बुलाऊंगी। निकलो अब यहाँ से। चले चले। इसे किसी भी तरह खाना खिलाओ, और जब ये खाना खा ले तो इसका वापस मुंह बंद कर देना। और याद रहे, इसके कोई सवाल का जवाब नहीं देना। तो कोई भी काम हो तो मैं बाहर खड़ा हूं। कौन है आप लोग? प्लीज मुझे जाने दीजिए। कौन है आप लोग ने क्यों मुझे पकड़ा है? खाना खा। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। मुझे नहीं खाना। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दे। मैंने चुप करके खाना खा। मुझे नहीं खाना। मुझे मेरी अम्मी के पास खाना खा, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब फिर दे दूंगी। मैंने अब तो खा लिया। प्लीज मुझे बता दे। ऐसे नहीं मानेगी तू। चुप हो जा। अच्छा तो ममानी जान, हम लोग कल जा रहे हैं लड़की वालों के घर। नुमान ने जिस लड़की का कहा था ना, उसी के घर। ठीक है, जरूर जाओ, अल्लाह मुबारक करे। आप इद्दत में हैं, वरना बेटे मैंने अपने बच्चों का सब कुछ कर लिया। अब तुम्हारा वक्त है, तुम अपने बच्चों को संभालो। शायद आप नुमान के फैसले से नाराज हैं। हरगिज नहीं, ये तो हक है उसका। और नायला, जब 25 साल पहले मैंने वकार के फैसले को दिल से कबूल कर लिया था, तो मैं नुमान का फैसला क्यों नहीं कबूल करूंगी? वो बात और थी ममानी जान। आप क्यों नुमान को वकार के साथ मिला रहे हैं? वकार एक अनजान लड़की का हाथ पकड़ के घर ले आया था और नुमान ने पहले हम लोगों से इजाजत ली है। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। सारा, इधर आओ। क्या सलाम भी फैशन की नजर हो गया? गॉड दादी, आपको कोई काम नहीं है रोकने टोकने के अलावा? लेकिन फिर भी तुम पर कोई असर तो हुआ नहीं। रात के वक्त बगैर दुपट्टे के अकेली चली आ रही हो। ये कोई वक्त है तुम्हारे आने का? मैं मामा से पूछ कर गई थी। माहीन के घर पे बर्थडे पार्टी थी, वहीं गई थी। आप पूछ ले मामा से। मामा बताएं उन्हें। ममानी जान, आखिर आप क्यों इनके पीछे इतना सर खपाती हैं? अब दौर बदल गया है, अब बच्चों को कैद करके नहीं रख सकते। लेकिन मुझसे तो चिढ़ है दादी जान को, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। लेकिन सारा, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। तुम आधी रात को बगैर दुपट्टे के अकेली आ रही हो। तुम्हारे बाबा ने देख लेना तो नाराज होंगे। गॉड मामा, बस आपकी कसर रह गई थी, आप भी शुरू हो जाए। सुन ले मेरी तू सदा। तुम्हारे दादा ने मुझे बताया था कि वकार की प्रॉपर्टी के कागजात रखे और उस लॉकर की चाबी मेरे बेडरूम की जो दराज है ना, ड्रेसिंग टेबल की, उसके कोने में रखी हुई है।
चले हम आप ही को ढूंढेंगे, आप भी मिल जाएंगे। अम्मी, 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 अम्मी।